हेलो जी, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मेरा नाम बासित शहबाज है और आज के वीलॉग में हमने बात करनी है पाकिस्तानी सियासत में शख्सियत परस्ती के हवाले से। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर ज़ुबान ज़द-ए-आम है और इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ेवर में बात करें और ये कह देते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टी को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उनका मंशूर जो है वो अच्छा है। हालाँकि हम हमारे से बहुत मौजूद हमारे में बहुत सी अवाम को ये भी नहीं पता कि पार्टी मंशूर होता क्या है और उसके ऊपर कितना हद तक जो पार्टी है अपने मैनिफेस्टो पे अमल पैरा होती है। और अफ़सुर्दगी की बात ये भी है कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं जी कि अगर इमरान खान साहब, नवाज़ शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी वाले किसी खंबे को भी खड़ा करेंगे, तो हम उसको वोट डाल देंगे। जबकि समय से बालातर है कि जो तमा और फिर हम इस बात का शिकवा भी करते हैं कि किस तरह जो है एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट डाल दिया जाता है। आप जनूबी पंजाब वाली साइड ले लें या दीगर बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे लोगों को वोट डालने का तरीक़ेकार तक मालूम नहीं होता कि वोट डालना किस तरह है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम सही बंदे को वोट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। शख्सियत परस्ती का ये आलम है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ पीटीआई को इतनी बड़ी तादाद में सीटें मिली पार्लियामेंट के अंदर, जबकि उनका मैनिफेस्टो ज़ीरो था। सिर्फ वजह ये थी कि क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो सोशल मीडिया पे मकबूल हैं, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है उनको जो है वो आगे लाया जाए और बाकी लोगों को पीछे रखा। जबकि आप इमरान खान का दौरे हुकूमत उठा के देख लें, वो 3 साल जो थे वो किस तरह गुजरे अवाम के ऊपर। कोई जो है वो आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी और ना ही कोई जो है वो सदेबाप चीज़ों के ऊपर हल जो है वो पेश किया गया था। मुझे एक बात याद आती है 1992 के अंदर जब खैर बख्श मरी साहब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ जब लौटे थे और उनको ये लगा था कि वो अफ़गानिस्तान में जब तालिबान आ रहे हैं और उसके बाद जब पाकिस्तान वो आए थे, उन्हें लगा था कि मेरी कौम जो है मुझे जो अंडे और टमाटर से मेरा इस्तकबाल करेगी। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे उनको जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो उनका ये लिखना था, उनका ये कहना था कि ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं मैं कोई वर्ल्ड कप जीत के आया। और मुझे तब एहसास हुआ कि हम शख्सियत परस्ती के ऊपर या सरदारी निज़ाम के ऊपर या फ्यूडलिज़्म के ऊपर कितना यकीन रखते हैं। और तब उनको इन चीज़ों का अफ़सोस हुआ था और बलूचिस्तान के अंदर यकीनन उन्होंने फिर लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। ये बात तो खैर बख्श मरी की है। जबकि आप शख्सियत परस्ती की जब हम बात करते हैं तो ये बात भी ठीक है कि कोई भी रेवोल्यूशन जो है, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की मिसाल देख लें, जब वहाँ की क्वीन और किंग के अगेंस्ट जो वो रेवोल्यूशन आया। आप रशियन रेवोल्यूशन को देख लें या आप ये ईरान में खुमैनी साहब के रेवोल्यूशन को देखें या आप पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना कायद-ए-आज़म को देख लें, तो सिर्फ़ इनको लीड करने वाली शख्सियात ही थीं। लेकिन जब पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, जब पाकिस्तान कायद-ए-आज़म यहाँ से वफ़ात पा गए और उसके बाद इस मुल्क का क्या हाल हुआ, तो वो इश्यू क्या था? क्योंकि लोगों ने पै दर पै कायद-ए-आज़म के ऊपर तो यकीन किया, लेकिन ना कोई आइडियोलॉजी उनके पास थी, ना तरीक़ेकार को वो समझते थे कि चीज़ों को कैसे चलाना है। यही वजह थी कि कायद-ए-आज़म के बाद इस मुल्क में जो है वो कोई भी सियासी लीडर पैदा ही नहीं हो सका, जो इतना बड़ा नाम बना सके। क्योंकि सिर्फ़ हम उस वक़्त भी और आज भी 76 सालों में सिर्फ़ शख्सियत परस्ती के ऊपर जो है वो इन्हांस कर रहे थे, शख्सियत परस्ती को देख रहे थे। जबकि हम आइडियोलॉजीज़ और नज़रियात और फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से जो है वो कोई बात जो है वो जमहूरियत वो हम नहीं कर रहे थे। हम जमहूरियत की बात तो करते हैं कि हमें मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहिए, लेकिन क्या हम उस जमहूरियत के लिए सही वोट कास्ट कर रहे हैं? जमहूरियत सिर्फ़ ये नहीं है कि आप इमरान खान को वोट कर दें और इमरान खान आ जाए और जमहूरी अमल जो है पूरा हो जाए। जमहूरियत ये भी डिमांड करती है आपसे कि अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें कि अगर एक इमरान खान का एक हल्के से उम्मीदवार खड़ा है और वो इस काबिल है कि वो पार्लियामेंट में जाके चीज़ों को रिप्रेजेंटेट कर सकता है आपके इलाके की, तो फिर उसको वोट डालना जो है वो जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक होगा। अनटिल अनलेस कि आप सिर्फ़ इमरान खान के नाम के ऊपर वोट डाल दें, ये तमाम की तमाम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो शख्सियत परस्ती है। और वही इमरान खान हैं जिन्होंने ख़वातीन के बारे में ये अर्ज़ किया था कि ख़वातीन को जो रेप होते हैं उनके कपड़ों की वजह से होते हैं, या वो टीटीपी के लोगों को जो है वो यहाँ पे आके जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बसाना चाहते थे। और ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है मैं टीटीपी के लोगों के और दहशतगर्दों को अब जो है बसाना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, उनकी फैमिलीज़ को। लेकिन दूसरी जानिब ब्लोर फैमिली है जिन्होंने पै दर पै उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ बात की और फिर मारे भी गए। एक पूरी उनकी नस्ल की कहानी है ये। उसके अलावा आप बादशाह खान की मिसाल ले लें, वली खान की मिसाल ले लें। ये वो लोग हैं जो नज़रियाती लोग थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो जैसे सैयद मुज़म्मिल साहब जो फ़िलोसोफ़र भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है, वो अपने व्लॉग में बात करते हैं कि अगर हम लोगों को तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या दिया। हम बात करते हैं सनम जावेद की, क्या सनम जावेद पार्लियामेंट में जाके किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती हैं? क्या उनकी इतनी अहलियत है? सिर्फ सोशल मीडिया से वायरल होने वाली एक खातून है वो। दूसरी जानिब हम मिसाल देख लें तो पीटीआई के पास शेर अफ़ज़ल मरवत हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत जो है, जैसे सैयद मुज़म्मिल अपने व्लॉग में बात करते हैं कि क्या ये लोग आके लेजिस्लेशन करेंगे इस मुल्क की, इस मुल्क के कानून बनाएँगे, जो टॉक शो के अंदर किसी भी
साथ बैठे लीडर को थप्पड़ मार देते, उनकी वजह शोहरत एक लफ्ज़ है बढ़ गया। तो क्या पार्लियामेंट में आके वो किस किस्म की कानून साज़ी करेंगे, उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, जो इमरान खान के सिवा आगे कुछ देखते नहीं, जो इमरान खान को गलत नहीं कह सकते कितनी चीज़ों के ऊपर। तो इन लोगों के नज़रियात क्या हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ तो बहुत दूर की बात है। आप पिछले दौर पे एग्ज़ाम्पल देख लें, जो जितनी ज़्यादा बदतमीज़ी करता था उसको उतनी ज़्यादा फ़ेम मिलती थी दौर हुकूमत में पीटीआई की। आप फ़याज़ुल हसन चौहान देख लें, उनको तर्जुमान लगाएगा, फ़वाद चौधरी देख लें, वो तकरीबात के अंदर थप्पड़ मार दिया करते थे। फिर दोस्त आशिक अवान देख लें आप, या शहबाज गिल देख लें, जो जितनी अच्छी गाली निकालता था तहरीक इंसाफ, उतना ही बेहतर पोजीशन उसको जो है वो आगे जाके देती थी। अब दूसरी बात ये भी है कि इख्तिलाफ सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के अंदर नहीं है, या हम सिर्फ ये बात करते हैं कि इशू सारा फौज के ऊपर डालने का मलबा डालने का जो है वो हल नहीं है। क्या हम उन चीज़ों को सही तरह से एड्रेस करें? अगर इमरान खान साहब आज नहीं होते तो फिर इसको कौन लीड करेगा पार्टी के अंदर? और यही वजह है, जो उस वक्त कायद-ए-आज़म जब इस दुनिया से वफ़ात पा गए तो पाकिस्तान का जो हाल हुआ, यही वजह थी कि हम शख्सियत परस्ती का जो है उस वक्त भी शिकार थे। और आगे अगर हम बात करें आर्मी फैमिलीज़ की, तो ये इख्तिलाफ जो है आर्मी फैमिलीज़ के अंदर भी पाया जाता है। वो भी शख्सियत परस्ती का शिकार होते हैं, और बहुत से चीज़ें जो है वो एड्रेस की जा रही हैं। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री की है, तक़सीम होता पाकिस्तान। उसकी 5वीं गालिबन किस्त के अंदर उन्होंने बताया कि फ़ौज के अंदर किस तरह तक़सीम जो है वो इस वक्त जारी है, और पुराने जो जनरल्स हैं उनकी फैमिलीज़ को किस तरह हिरासा किया जा रहा है। आप मिसाल ले सकते हैं, साबिक आर्मी चीफ़ की नवासी जो थी खदीजा शाह, उनको भी जेल भुगतनी जो है वो पड़ी है। अब तीसरी चीज़ जो इसमें एड्रेस करनी है वो है वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट, इंतखाबात से कुछ दिन पहले जो है वो शाया हुई थी। उसमें उन्होंने ये बात का दावा किया था कि जो मैनिफेस्टो है तीनों पार्टीज़ का, जो तीनों लीडिंग पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और तहरीक इंसाफ, नून लीग के समेत, उनका मैनिफेस्टो में जो है मुआशी प्लान, जो मुआशी शरह है वो तो दी गई है कि हम मईशत को जो है वो किस तरह जो है वो कंट्रोल करेंगे। सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का मसला मईशत है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसके लिए हल तलब चीज़ें क्या हैं, इकदामात क्या हैं, उसका रोड मैप क्या है। ये बता दिया गया कि हमने ये चीज़ें अचीव करनी है, लेकिन मैनिफेस्टो वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम का तमाम मैनिफेस्टो जो है वो कारआमद है ही नहीं तीनों सियासी पार्टीज़ का। तो हम, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं शेर वाले, वो शेर को वोट डालते हैं, जियाले जो है वो भुट्टो की शख्सियत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनको उनकी शख्सियत से एड्रेस होकर डालते हैं, और तहरीक इंसाफ वाले शायद उनकी जो सोशल मीडिया पे 4-5 रील्स हैं उसके ऊपर गाने गाने अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से जो है वो इसकी तरफ जो है नौजवान ज़्यादा माइल होते हैं। जबकि इमरान खान की अगर रिलीफ़्स की बात कर लीजिए तो 2 ही तरीके हैं इमरान खान को रिलीफ़ मिलने के इस वक्त इस मुल्क में। पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत जो है उसके साथ वो हुकूमत बनाएँ, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म उनका आए, और उसके बाद वो सदर को असम्बली अरसाल करे, और तमाम केसेज़ में उनको कम्यूट कर दिया जाए, यानी सज़ा कम कर दी जाए। इससे वो सादिक और अमीन वाला टैग तो उनके पास नहीं होगा, उनकी सिर्फ सज़ा में कमी होगी। दूसरा हल जो है कानूनी माहिरीन के मुताबिक वो ये है कि जो इस्तगासा है उनके केस के अंदर, वो तमाम तर केसेस को जो है वो लीड करते हुए उससे पैरवी से पीछे हट जाए, और तमाम के केसेस को वापस ले ले। इस वजह से अदालत उनको जो है वो जल्दी रिहा जो है मुकदमात में कर सकती है। तीसरी अहम चीज़ ये भी है कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो बड़ा जश्न मना रहे हैं इस वक्त कि अली अमीन गंडापुर जो है तहरीक इंसाफ के वो केपी के वज़ीर आला लगेंगे। तो अली अमीन गंडापुर की अहलियत क्या है, इसके ऊपर भी सवाल उठाना ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर वही इंसान है जिन्होंने अपने गाँव के अंदर जो है एक औरत को बरहना पूरे गाँव के अंदर फिराया था। अली अमीन गंडापुर वही साहब हैं जिनके गाड़ियों के अंदर से शराब की बोतलें बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर वही साहब हैं जो पै दर पै मरीम नवाज़ को या दीगर सियासी जो फीमेल्स हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको ये कहते हैं कि जी इनके मुँह पे थप्पड़ पड़ने चाहिए क्योंकि इनके मुँह पे जो सर्जरी हुई है वो आपके मेरे पैसों की हुई है। तो ऐसा बदज़ुबान और कम अक्ल इंसान जो है वो कौम को आगे लीड करेगा, ये देखना है। या फिर कोई ऐसा इंसान जो बादशाह खान जैसा हो, जो वली खान जैसा हो, जो खैर बख्श मरी जैसा हो, या फिर आप देख लें जो कराची के इलेक्शंस का हाल देख लें, वहाँ पे जिस तरह उनको वोट पड़े एमक्यूएम वालों को, वहाँ पे जिब्रान नासिर साहब पै दर पै महरूमियों के ऊपर आवाज़ उठाते रहे। वो हालांकि वकील है लेकिन फिर भी दूसरा इलेक्शन था उनका, वो फिर भी हारते हैं। डॉक्टर अमार जान लाहौर से हारते हैं, मुनीर से खातून जो है वो डॉक्टर थी, वो हारती हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास जिनके जिनके मैनिफेस्टो में तालीम सबसे अव्वल है, वो लोग इस कौम को लीड करेंगे, डॉक्टर अमार जान जैसे, या फिर ऐसे लोग जो गालम गलोच के ऊपर जो है वो ज़्यादा यकीन रखते हैं। आगे चलें, और आपको एक चीज़ यहाँ पे एड्रेस करने की ये भी ज़रूरत है कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो निज़ाम है, निज़ाम गवर्नेंस है, उसके अंदर जो है वो पॉइंट्स की
तनज़्ज़ुली हुई है और 105 पॉइंट यानी हाइब्रिड से उसको निकाल के अथॉरिटेरियन यानी आमराना करार दे दिया गया है। ये तमाम तर रिपोर्ट दी इकोनॉमिस्ट की है और उनका जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है वो हर साल इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट जो रैंकिंग है वो शाया करता है द इकोनॉमिस्ट का। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान 118वें नंबर पर आ गया है इस साल 105 से मुल्क में जमहूरियत के लिहाज से, और जमहूरियत तो दूर की बात, उन्होंने इसको आमिराना जो है वो तर्ज जमहूरियत करार दे दिया है। पाकिस्तान का स्कोर जो है 4-13 था, अब 3 और 25 हो गया हुआ है, जिसके बाद इसकी तनज़्ज़ुली हुई है। जो रिपोर्ट की तश्कील है ये किन बुनियादों पर होती है, शहरी आज़ादी, इंतखाबी निज़ाम और सियासी कल्चर पर मबनी जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो तश्कील दी जाती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पै दर पै जहाँ जमहूरियत इस तरह गिरती जा रही है, और मुझे फिर नोम चॉम्स्की साहब की लिखी हुई किताब जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, उस पे लिखा हुआ उस पे लिखे फ़िक्रे जो है वो याद आते हैं कि किस तरह जो है मीडिया यहाँ पे अशराफिया को फ़ायदा देने के लिए हकीकी जो इश्यूज़ हैं उनको दबाता है और इख्तिलाफ़ राय को दबाया जाता है, तकलीद हक़ाइक़ को दबाया जाता है, ताकि जो अशराफिया जो है मैस के अंदर उनको जो है वो फ़ायदा दिया जा सके। जो द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान एशिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर जो है इस साल उसके इंडेक्स में कमी हुई है और वो हाइब्रिड निज़ाम से निकल के इस वक्त अथॉरिटेरियन निज़ाम में जो है वो जा चुका है। यही वजह है कि हमारे कंसर्न्स क्या हैं, हमारी चीज़ें क्या हैं, हम किस तरह चीज़ों को एड्रेस करते हैं, यानी हम पॉलिटिकली कितने अवेयर हैं कि हम एक शख्सियत की बिना के ऊपर वोट कास्ट कर देते हैं।